सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत्राजित के पास एक मणि है, सेमंतक नाम की मणि, और इस मणि की खासियत यह है कि एक दिन में ये 8 भार सोना, एक दिन में ये 8 भार सोना उगलती है, निकालती है। भार मतलब, भार का मतलब होता है लगभग 20 किलो का एक भार या फिर 25 किलो का एक भार। अलग अलग पैमाने और नाप है। इस अवस्था को समझते हुए देखा जाए तो 150 से 200 केजी किलोग्राम सोना प्रतिदिन ये मणि उगलती है। एक दिन सभी लोग बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया कि भैया इतनी बढ़िया आपके पास मणि है जिससे इतना स्वर्ण प्रतिदिन निकलता है, तो जनता के काम आ सकती है, आप क्यों ना इसको राजकोष में जमा करा दे। उन्होंने मना कर दिया। एक दिन उसी मणि को लेकर सत्राजित का छोटा भाई शिकार के लिए गया है। चूंकि वो सूर्य ने दी है तो वो सूर्य की तरह चमकती है, रात्रि में भी प्रकाश कर देती है, और उस प्रकाश से ओतप्रोत हुए आनंद लेते हुए वो गया आखेट के लिए। सिंह का शिकार कर रहा है, और सिंह का शिकार तो नहीं हुआ, सिंह ने उसका शिकार कर लिया, मारा गया। या हमारे गोविंद के ऊपर ये बात आ गई कि भैया आप मणि चाहते थे, निश्चित मेरे भाई के साथ आपने कुछ गलत कर दिया। अब झूठा आरोप लग गया भगवान को। भगवान क्या करे? तो रुक्मिणी जी ने कहा आप कुछ भी कीजिए, आरोप से बिल्कुल मुक्त हो जाइए। तो बड़े आनंद भाव के साथ भगवान निकले हैं, और निकलते निकलते ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे वन में। मरा हुआ उनका भाई मिलता है, आगे जाते हैं उन्हीं पदचापों को देखते हुए। तो एक सुंदर सी गुफा है, उसमें से सूर्य की तरह प्रकाश बाहर आ रहा है। भगवान ने उसे देखा, देखकर उस गुफा की ओर बढ़ते हैं, और बढ़कर जैसे ही देखते हैं तो बच्चों के हाथ में, कुछ भालू के बच्चे हैं, उनके हाथ में मणि है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, चलो मणि तो मिली। अंदर प्रवेश किया, बच्चों से कहते हैं मणि दे दो। बच्चे अंदर और भागते हैं, अपने पिताजी को बुलाते हैं। सामने देखा तो सामने एक बड़ा सा भालू आ गया, बड़ा सा रीछ है। तो भगवान उसको कहते हैं भाई ये मणि मेरी है, मणि दो। बोला मणि हमारी है, आपके कहां से आ गई? भगवान कहते हैं नहीं मैं लेकर जाऊंगा। बोला लेकर बताओ। दोनों में पहलवानी युद्ध होता है, बड़ा लंबा युद्ध चलता है, बताते हैं कई दिन तक चला। आखिरी में जाकर थोड़ा थोड़ा ये जो रीछ है महोदय, इनको थकान सी हुई, मतलब ये दबने लगे युद्ध में। तब इन्होंने पूछा कि आप कौन है? ये रीछ पूछते हैं आप कौन है? बोला मैं कृष्ण हूं। बोला ना, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? ये रीछ जामवंत है, और ये त्रेता से अब तक भगवान का इंतजार कर रहे हैं। इनमें इतनी शक्ति थी कि ये सेकंडों के अंदर पृथ्वी के 3 चक्कर लगा चुके हैं, सेकंड्स में। इतनी तीव्रता, ये कई रावणों को उठा के फेंक सकते हैं, इनमें इतनी शक्ति थी। जब युद्ध चल रहा था, युद्ध की स्थिति बन रही थी, तो इन्होंने भी कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है युद्ध करने की। राम जी ने मना किया। बोला तुम मत जाओ, सारी अभी तुम बूढ़े हो वो ठीक है, मगर तुम अकेले ही सब पे भारी पड़ जाओगे। बोला साहब मेरी इच्छा है, ऐसे कैसे? बोला ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो द्वापर में तुम मेरे साथ युद्ध करना, क्योंकि तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं हरा सकता, और ये वो जानते हैं। अब इतने समय से युद्ध चला, जब आखिरी में देखा कि नहीं अब कुछ गड़बड़ है। आप कौन? बोला मैं कृष्ण। बोला नहीं आप कृष्ण नहीं है, सच बताओ आप कौन हो? मुझे मेरे राम के अलावा, मेरे प्रभु के अलावा कोई नहीं हरा सकता। कृष्ण मुस्कुराए, अब मुस्कुरा के जामवंत के कंधे पर हाथ रखते हैं, मैं तेरा राम हूं। आहा, जैसे ही जामवंत जी ने सुना आप मेरे राम हैं, प्रसन्न तो हुए, लेकिन बोलते नहीं साहब ऐसे नहीं चलेगा, मुझे अगर राम के दर्शन हो रहे तो राम के ही दर्शन चाहिए, मुझे किसी और के नहीं चाहिए।
भक्त का भाव है। भगवान भी मुस्कुराए, बोला ठीक है, और भगवान ने तुरंत अपने स्वरूप को बदला है और सामने रघुनंदन, आनंद नंदन, अयोध्या नंदन श्री राम रघुपुंगव खड़े थे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बड़े आनंद भाव से रोने लगे। जामवन जी इतने समय के बाद दर्शन पा रहे हैं, प्रभु को प्रणाम किया, दंडवत करने लगे। भगवान ने उठाया, अपने कलेजे से लगाया, खूब उनके साथ स्नेह किया, बड़े आनंद से भर गए, रोने लगे, कहने लगे मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। बोला गलती तेरे से नहीं हुई, तेरी इच्छा थी, वो इच्छा मैंने पूरी कर दी। तात्पर्य समझ रहे हो? इस कथा का एक बहुत बारीक बात मुझे निकल कर आई। तुम अपनी इच्छाओं को भूल सकते हो, तुमने भगवान से क्या मांगा तुम भूल सकते हो, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। ध्यान रखो, भगवान कभी नहीं भूलते। कहीं था तो किसी ने एक स्टोरी मुझे सुनाई, बड़ी अच्छी स्टोरी है, ज्ञानवर्धक है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, अच्छे कर्म करे थे, स्वर्ग से सिंहासन आया, उसको बिठाला और ऊपर ले गए साहब, बहुत अच्छी बात है, स्वागत हो रहा है, और भी अच्छी बात है, बढ़िया, उसको बड़े से महल में ठहराया गया, और भी अच्छी बात है। एक बड़ा सा रथ आया। बहुत ध्यान देना मेरे युवा भाई बहन, जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, ये बहुत कड़वा सच में बोलने जा रहा हूं। तो उस व्यक्ति को, अब चूंकि कोई व्यक्ति आता है तो वो घूमता फिरता है, एक रथ आया है, कुछ देवता आए हैं और वो कहते हैं आइए साहब आपको घुमाया जाएगा। ठीक है, रथ में बैठते हैं, बढ़िया, खाने पीने का सामान सब कुछ बढ़िया। अब वो रथ में घूम रहे हैं। जब आप रथ में घूमेंगे, अब जैसे हमारे आश्रम से आप कहीं भी नजर घुमाएंगे तो सामने 9 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है, हम कहीं भी खड़े हो जाएं दिखता है। अब सोचिए अभी चंद्रोदय बनेगा, वो तो 750 मीटर के आसपास बनेगा, तो वो तो बहुत हर तरफ से दिखाई देगा। ऐसा ही पूरे के पूरे स्वर्गलोक में वो घूम रहे हैं और एक बड़ा सा ढेर दिखाई दे रहा है। ढेर में क्या है? मकान, दुकान, बेटा, मोटरसाइकिल, कार, बंगला, गहने, पिज्जा, बर्गर, कचौड़ी, समोसा, सब है, सब है, और सब पैक रखा हुआ और सबके ऊपर नाम भी लिखा है, ये इनका, ये उनका, ये फलाने का, ये ढिमके का। अब वो निकल रहा है, इतने में एक बहुत बड़ा मकान, और मकान के बाहर उसी का नाम लिखा था और उसमें लिखा है ये इसको देना है। उसने कहा रोको 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 रोको, ये क्या है? किसी ने कुछ नहीं बोला, बोला आप देखते चलो, हमारा काम है घुमाना, बताना नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें उसके सामने आ रही हैं कि जो उसने अपने जीवन में कई बार सोची थी कि ये मेरी होनी चाहिए, और वो घबरा रहा है, देख रहा है, और इतना कबाड़ा है, पूरी दुनिया का कबाड़ा वहां है। कबाड़ा मतलब उनके लिए कबाड़ा, हमारे लिए दौलत। सारी शाम हो गई, घूमता घूमता पागल हो गया। बोला भैया बताओ, बोला हमको बताने का नहीं आता, हमको तो घुमाने का आता है। लौट के आए, बोला आज शाम को आपको इंद्र, आज रेस्ट कीजिए, शाम को इंद्र से आपकी भेंट है। देखो कथा जिसने भी बनाई मुझे नहीं मालूम, कथा बड़ी बड़ी उदाहरण देती है जीवन के, बहुत बड़ा दर्शन है इसमें। इंद्र के पास पहुंचे, अब इंद्र के सामने ठीक है बैठा है, कैसे हैं आप? वो सब ठीक है, मुझे एक चीज पूछनी है, अब मेरे से सहन नहीं होता इंद्र देवता। इंद्र कहते हैं बताओ ना क्या? आज सुबह घुमाने ले गए थे। हाँ हाँ ठीक है ना, वो तो ले ही जाएंगे, आपके कर्म अच्छे हैं, स्वर्ग आए आप, वो सब ठीक है। हमारे यहां भी इतना शिष्टाचार है, जिसको घुमाने ले जाते हैं उसको बताते हैं क्या है ये। भाई घुमाने तो ले जा रहे हैं, पर मैं पूछ रहा हूं ये क्या है, तो बताते नहीं है।
बोला आप अपनी समस्या बताइए। बोला वो मकान देखा मैंने, पूरी जिंदगी में जिसका सपना देखता रहा, बिल्कुल वैसा ही। और वो मकान यहां क्या कर रहा है? ध्यान देना, आज कथा का विश्राम है, मगर ये बात आपके जीवन में विश्राम नहीं लाने देगी। ये तय मान के चलना, अगर आपने जीवन में उतार दी तो। हाँ बोलो बोलो। बोला उसमें वो कार भी थी जो मैंने अपनी जिंदगी में बार बार सोची थी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मेरे 2 बेटे थे, बड़ी कामना थी एक बेटी हो। तो बोला बेटी भी थी, उस पे भी रैपर लगा था मेरे नाम का। हाँ अच्छी बात है। सब कुछ था, सोना था, हीरा था, चांदी था, सब कुछ था। तात्पर्य? बोला तात्पर्य कि ये सब यहां क्या कर रहा है, ये तो मेरे पास होना चाहिए था। बोला क्षमा कीजिए साहब, इंद्र कह रहे हैं पृथ्वी पर, ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। इंद्र कह रहे हैं पृथ्वी पर जब भी कोई जीव किसी भी चीज की कामना करता है, कामना भर करता है, उसने कामना की और हमने यहां पर पैक करके रख दिया। तो बोला फिर भेजते क्यों नहीं है? बोला कामना का सामान यहां रखा है, कर्म वालों को तो मिल जाता है। समझ रहे हो? बोला दुखी आप मत हो, दुखी हमें आपका कबाड़ा यहां इकट्ठा कर करके। आप कामना तो ढेर सारी करते हो, पर कर्म नहीं करते हो। तुम कामना करते हो, हम तैयार बैठे तुम्हें देने के लिए, पर तुम कामना ही कामना करते हो, जीवन में कर्म नहीं करते हो, और ये सामान ढेर के रूप में यहां लगा पड़ा है। समझ आया कुछ? सुबह से लेकर रात तक भगवान ये हो जाए, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, फला भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कामना ही कामना है, कर्म नहीं है। तैयार सब रखा है वहां पर। इस दुनिया में, इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको इंसान चाहे तो पा नहीं सकता। जब वो ब्रह्मांड बनाने वाले को पा सकता है, तो इन चीजों की क्या बिसात है, क्या बिसात है इन चीजों की। लेकिन बात वही है, पाने के लिए वो डेडिकेशन होना, वो जिद्द होना, वो पागलपन होना, जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज भगवान कह रहे हैं तेरी लालसा थी, मैं आ गया, तुझे याद नहीं है, मुझे याद है, तुझे क्या चाहिए था। मैंने तुझको बोला था कि मैं दर्शन दूंगा, दर्शन दे रहे हैं भगवान। अब देखिए, यही तो जानने बैठे हैं हम और आप, और यही जानना है। भगवान प्रसन्न हुए, सुंदर दर्शन दिया है, वापस कृष्ण रूप में आए हैं। जामवंत जी ने तुरंत मणि लाकर हाथ में रख दी। महाराज आपकी मणि आपको। भगवान कहने लगे खुश रहो, आनंद करो। भगवान कहने लगे अब मैं जाना चाहूंगा। जामवंत जी कहते हैं साहब एक और। क्या? बोला देखो मणि मेरे पास थी, अभी का मालिक कौन? बोला आप ही थे, तो ये मैं आपको दे नहीं रहा, मैं आपको दान कर रहा हूं। अच्छा ये दान है? ठीक है दान। तो फिर अब क्या दिक्कत है? बोलो दान दक्षिणा के बिना पूर्ण नहीं होता। दान के साथ अगर दक्षिणा नहीं दी जाएगी तो दान पूर्ण होगा ही नहीं। बोला फिर? बोला दक्षिणा लेकर आ रहा हूं मैं। अंदर गए, अपनी बेटी जामवंती को लेकर आए। बोला साहब ये रहा दान, आपका हाथ दीजिए। भगवान का हाथ लेके बेटी का हाथ में रखा। बोला ये रही दक्षिणा। वरण करवा दिया, अपनी सुंदर बेटी जामवंती को भगवान को सौंप दिया।